ओके, हालेलुया कलीसिया, प्रेज द लॉर्ड। क्या सब लोग आनंदित हैं? मैं विश्वास करता था कि परमेश्वर आनंदित के पिता है, आमीन। ताकि परमेश्वर के आनंद हमारे ताकत है। ताकि समय कम होने के कारण हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते, हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग जाते वचन पर। सब लोग अपने आंखें बंद करते वचन पे जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए पिता परमेश्वर इस समय में धन्यवाद करते प्रभु। आप प्रभु परमेश्वर, आपने परमेश्वर आपने हमें चुना, उसके लिए मैं धन्यवाद करते परमेश्वर। यस फादर परमेश्वर, आपके आत्मिक के द्वारा परमेश्वर सच्चाई से और बुद्धि से परमेश्वर बातें करने के लिए और आपके वचन को परमेश्वर में बोलने के लिए परमेश्वर, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और आपके विवेक परमेश्वर मेरे अंदर ऑलरेडी आपने दिया प्रभु। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर जो भी आएगा परमेश्वर, मेरे पिता को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते परमेश्वर। ये मेरी छोटी सी प्रार्थना है, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया। क्या मेरे आवाज को सुन सकते हो? वाह, थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज का मेरा टॉपिक है फेथ ऑफ लव, फेथ ऑफ लव, आमीन। विश्वास के साथ प्रेम को प्रकट करना, आमीन। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रेम को प्रकट करना, आमीन। एक हम लोग शुरुआत करेंगे मैथ्यू चैप्टर अध्याय 15 और वचन 22। आइए हम देखते हैं मत्ती अध्याय 15 में 22। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। गौर सुनिए, परमेश्वर के निकट वो महिला आ गया। परमेश्वर, यहाँ मेरे बेटे बीमार है, उसको दुष्ट आत्मा सता रहा है। परमेश्वर सुनने के बाद भी उसको और नहीं सुनाया। क्यों? तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। परमेश्वर ने पहला उसको शब्दों को सुना, फिर भी परमेश्वर ने सुनकर भी नाश जैसा हो गया, ताकि वो महिला का विश्वास को फर्क नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आमीन। आगे, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। आमीन। सुनिए, आमीन। और फिर से 3 बार, पहले यीशु मसीह सुना, ऐसे ही जाने लगा, बाद में उसके चेले लोग बोलने लगा, फिर भी परमेश्वर ने उसकी नहीं सुना। फिर लास्ट में तीसरी बार वो महिला आ गया, आमीन। मतलब उसको कितना भी रिकॉर्ड आया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, ताकि उसको बेटे के लिए उसको चंगाई का कारण बनना चाहिए। वो माँ पैदा किए उस बच्चे को, माँ बीमार, उस माँ का बेटी बीमारी है, उसको परमेश्वर के चरण में आकर कैसे भी, भले उसकी परेशानी था इसको निकट आने में, मैंने खेत से दौड़ कर आया, इतना गांव दूर से दौड़ते यीशु के पास आया, आमीन। हालेलुया। फिर भी यीशु ने उसको नहीं सुना। फिर बाद में चेले लोगों ने बोला, प्रभु, उस माँ ने उतना रो रही है, उतना आपके सामने गिड़गिड़ा रही है, आप उसकी सुने, आमीन। फिर भी परमेश्वर ने ना उस लेडी का सुना, ना उसका जो उनका जो ये था, उनका जो चेला लोग था, ना उनका सुना। फिर भी परमेश्वर ने आ गया, ताकि परमेश्वर कभी कभी हमारे विश्वास को फर्क नहीं चाहता। मेरे प्रिय, कभी हम लोग प्रार्थना करते लेकिन उत्तर नहीं आता, ताकि पहला उत्तर यीशु मसीह का जैसे समझ लो, दूसरी बार भी प्रार्थना करने के बाद हमारा उत्तर नहीं आता, जैसे चेला लोग बोलने के बाद भी परमेश्वर ने नहीं सुना, आमीन। तीसरी बार, आमीन। आगे, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों को रोटी लेके, बच्चों को जो खिलाने वाला रोटी कुत्ते को नहीं डाला जाता है, ताकि तू अनबिलीवर है, आमीन। आप मसीह का पीछे होते नहीं है, आमीन। वो मसीह का पीछे सिर्फ विश्वास करता था, लेकिन फॉलो नहीं करता था। क्वेश्चन मार के बहुत सारे लोग यीशु मसीह को वचन को तो सुनते हैं, लेकिन आगे पालन नहीं करता है। चर्च में तो आते हैं, लेकिन उसके अधीन के जैसे उसकी फॉलो नहीं करता है, आमीन। आगे, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं, आमीन। फिर भी उस स्त्री ने, देखो कितना बड़ी बात बोली उसने, हाँ प्रभु चलेगा, नीचे गिरे हुए क्यों ना, मैं चलेगा। हमें यीशु के चरण में, पिता के चर्च में हमें इसी रीति से पढ़ना है।
हाँ प्रभु, हाँ मेरे आत्मिक पिता, भले मेरे लिए कुछ काम नहीं, ठीक है, मैं जो भी काम आप दे दो मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। ताकि परमेश्वर के आगे क्वेश्चन कहते हैं, मैंने आगे इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आमेन, हालेलुया। हे स्त्री, देख तेरा विश्वास बड़ा है। परमेश्वर ने छोटा नहीं बोला। जो छोटे में विश्वास रहे तो बड़े बड़े काम करते हैं। आमेन। वो बेटी ने बड़ा विश्वास किया। उसके पीछे बहुत सारा रुकावट आया, लेकिन उसने विश्वास करना बंद नहीं किया, उसके पास गिड़गिड़ाना बंद नहीं किया, उसके पीछे फॉलो करना बंद नहीं किया। मेरे प्रियो, आज हमें भी यीशु के पीछे फॉलो होना ही है, कितना भी क्यों ना हो, उसका पीछे हमें जाना ही है। तब परमेश्वर हमारे विश्वास को फर्क कर, तब बोलेगा बेटा, मेरे बेटी, मेरे प्रिया, तेरे विश्वास बड़ा है। जब तक परमेश्वर हमें आग में नहीं डालेगा तो हम लोग मजबूत बने सकते। मेरे प्रियो, उस बेटे को उस परमेश्वर ने थोड़ा आग में डाला गया था, थोड़ा बहुत उसको परीक्षा में डाला गया था। क्या 20 बेटी मेरे पीछे आएगी क्या? थोड़ा फिर भी वो बेटी ने भागकर उसका यीशु के पीछे चलने लगी। इस रीति से हमें यीशु का पास चलना है। जो यीशु का मतलब मेरे सब्जेक्ट जो विश्वास की फेथ, आमेन, फेथ ऑफ लव है। उस बच्ची ने विश्वास किया और उसके पीछे भागने लगा। क्यों? प्रेम है उसका परमेश्वर पर। मुझे पता है मेरा पिता जो मुझे चंगाई करेगा। आमेन। आगे, जैसा तू चाहती है हाँ, तेरे लिए वैसा ही हो। और उस बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। आमेन। जैसा तुम चाहते हो, यदि आप परमेश्वर के अनुसार से चलते हो, परमेश्वर आपके अनुसार चलते हैं। मेरे प्रिय, आमेन। जैसे एक हन्नड़ जैसा बच्चे के लिए प्रार्थना करता था, गिड़गिड़ाता था, उस परमेश्वर उस बच्चे को दिया। मतलब बच्चा आने से पहले हन्नड़ ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर जो बच्चे तू मुझे देगा वो बच्चे मैं तेरे दरबार में छोड़ूंगा, तेरे कलीसिया में छोड़ूंगा, तेरे लोगों के लिए छोड़ूंगा। जैसे उस माँ को बोला, इसी रीति से शामिल जैसे उसके बेटा पैदा हुआ उसको चर्च में छोड़ा गया। पहला उस परमेश्वर के शब्द को सुनता था परमेश्वर, बाद में स्वामी का प्रार्थना यीशु मसीह सुनता था। पहला आपको निकट आना है। जब तक वो मां यीशु का निकट नहीं आया तो यीशु उसका जीवन में कार्य नहीं कर पाया। इवन पहला उसका निकट हमें जाना ही है। जब उसके पास जाने के बाद मसीह तभी वो हर एक चीज को कार्य करेगा, हर एक चीज को करेगा। भले इस वर्ड छोटा है लेकिन विश्वास करना जरूरी है, ताकि मेरे पिता जो विश्वास के योग्य है। धन्य हो जो लोग बिना देखे विश्वास करते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, धन्य हो जो लोग बिना देखे विश्वास करते हैं। जो मेरे पिता है विश्वास के पिता है। यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप कुछ काम का नहीं है। भले आपके पास कुछ है लेकिन मेरा पिता विश्वास की होगा। आपके पास विश्वास होना है, उसको बोलते हैं फेथफुलनेस। आमेन। विश्वास के द्वारा हम लोग चलते हैं। हम लोग देकर चलने वाले लोग नहीं है, परंतु विश्वास कर कर चलने वाले लोग हैं। आमेन। देखकर चलने वाला संसार है। यदि वो नाच रही तो मेरे को नाचना पड़ा, यदि वो दारू पी रहे तो मेरे को पड़ा, यदि वो झगड़ा करे तो मेरे को भी झगड़ा करना पड़ा। ताकि हम लोग वो देखकर चलते हैं। हम लोग आके बंद कर सिर्फ परमेश्वर की ओर देखकर विश्वास कर कर चलते हैं हम लोग। आमेन। पीटर जो पानी पर चलता था वो देखा नहीं था, फिर भी वो विश्वास किया। वो ना संसार को नहीं देखा। जो 9 में जितना लोग 12 लोग में से एक जन था, वो उसका नाम पीटर था। 11 लोग ऐसे बैठा लेकिन एक जन था, वो पीटर पानी पर चलने की कोशिश किया, ताकि उसने विश्वास किया। 12 लोगों में डर था ताकि मैं इस पानी में डूब जाऊंगा, ताकि मैं नाव से नीचे उतरते में डूब जाऊंगा, ताकि उनके अंदर डर था। लेकिन पीटर के अंदर डर नहीं था। मैं कुछ भी हूँ, मैं जाऊंगा, ताकि जो मुझे बुलाने वाला मुझे छुड़ाएगा। आमेन। यशायाह 41 और वचन 1 कहता है, देख मैंने तुझे छुड़ा लिया उस पानी से, उस डूबने से मैंने तुझे छुड़ा लिया बोला, ताकि वो विश्वास के आया है। आमेन। जो कोई भी परमेश्वर की विश्वास पर आते वो कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन। उसके लिए भजन संगीता कहते हैं 118 और वचन 8 कहते हैं, तुम्हारा विश्वास एक मनुष्य पर रहने से बढ़कर यहोवा पर रहना चाहिए। आमेन। मनुष्य कैलेंडर का जैसा बदलते रहते हैं। मेरे प्रियो, आप मसीह पर विश्वास रहना चाहिए। आप मसीह पर विश्वास रहना चाहिए। आमेन। मसीह आपका हर एक चीजों को उद्धार करता जाता है। आमेन। आगे हम लोग जाते हैं। एक माँ को तो आपने देखा, उस माँ का विश्वास कैसा था, उसको बोलते हैं फेथ। हम लोग आगे देखेंगे लव। मैंने बोला फेथ ऑफ लव मेरा सब्जेक्ट है। इस लेडी का हम लोग ने क्या देखा? फेथ देखा। इसमें से किस किस का फेथ देखा? उस लेडी का और हन्ना का और पीटर का फेथ देखा। पीटर पानी पे चला, वो खाने की बात नहीं है। अन्य लोग बिना देखे विश्वास किया, बच्चा इसी हुआ, उसके आदत तो पवित्र आत्मा के द्वारा बच्चा पैदा हुआ। ये विश्वास की, हर एक चीज विश्वास के द्वारा चला। आमेन। हालेलुया। आगे जाते ही अभी हम लोग इस फेथ के बारे में देखा। अभी जाएंगे लव। हम लोग इसमें जाएंगे लव पर। हम लोग जाएंगे जॉन चैप्टर 3 और वचन 16 में जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 3 में वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई
उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। फिर से और एक बार पढ़ते हैं। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। आमीन, विश्वास आए देखो, जो कोई भी उस पर विश्वास, आमीन, मैंने बोला फेथ ऑफ लव, बिना विश्वास का कुछ काम नहीं चलता इधर। आमीन, हाँ, जो कोई भी उस पर विश्वास करते हैं वह नष्ट न हो, वो नष्ट ना हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, अनंत काल जीवन पाए। आमीन, जो विश्वास करते हैं अनंत काल जीवन पाते। मेरे प्रिय, हर एक चीज जीवन पाने के लिए भी आपको विश्वास करना चाहिए। यदि आप मरते हैं भी, मरने के लिए भी आपको विश्वास होना चाहिए। यदि आप ऐसे मर जाते तो फेथ हो, वो आपके स्वर्गराज में आपको प्रवेश नहीं है। आमीन, विश्वास, आमीन, जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल जीवन पाएगा। हर एक चीज हम लोग मसीह को, मैंने बोला, हम लोग देकर चलने वाला लोग नहीं, परंतु विश्वास पर चलने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया। जैसा मसीह ने परमेश्वर से, मतलब यीशु मसीह जगत से इतना प्रेम किया, एक यीशु मसीह को दिया। इसमें कुछ खास सीक्रेट है, छोटी सी है, गौर सुनिए में, ताकि जब जब मैं मसीह के द्वारा आता हूँ सस्पेंस को मैं रिलीज करके जाता हूँ, ताकि उसने मुझे दिया तो मेरे पास रखकर वो सड़ जाएगा, ताकि मैं आपके जीवन में कार्य होने के लिए मैं रिलीज करता हूँ। आमीन, मसीह ने जगत से इतना प्रेम किया, कई के लिए दिया, वो अपने एक जो पुत्र जो यीशु मसीह को दिया, क्यों दिया? ताकि एक यीशु मसीह मरे करोड़ों यीशु मसीह पैदा होने के लिए। एक यीशु मसीह को लटका गया ताकि करोड़ों यीशु मसीह पृथ्वी पर पैदा हो सके। आपकी आपके आपके जन्म के द्वारा, आपके होठों के द्वारा, आपके आत्मिक बच्चों के द्वारा, आपके आत्मिक पिता के द्वारा, जो जितना भी आत्मिक के द्वारा जन्म है वो हर एक चीज बच्चों लोग है। उसको बोलते हैं अब्राहम का आशीष, उसको बोलते हैं अब्राहम का संतान। आमीन, यीशु सिर्फ एक ही यीशु मसीह था, उसको दे दिया ताकि उससे बढ़कर हमें प्यार किया, ताकि जब जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आप अपने आप को मसीह देखिए। प्रभु, आप जिस बेटे को आपने खोया वो बेटा मेरा अंदर है। यदि आपको दिखता नहीं, आप मुझे ऐसा बनो जैसा आपको पसंद आते, मुझे ऐसा मुझे बना, जैसे यीशु मसीह था ऐसा मुझे बनाओ, ताकि मैं मसीह का जैसा दिखूं। मसीह मेरा जैसा ना देखे, ताकि मसीह का जैसा मैं दिखूं, ताकि उसने प्राण दिया है, ताकि वो मरा ताकि मैं जीवित रहने के लिए, वो गरीब बना ताकि मैं अमीर बनने के लिए, वो श्रापित बना ताकि मैं आशीषित होने के लिए। आमीन, हालेलुया। ये रियली है, ये रियली है। यदि आप एक आत्मा में चलते हो, मैं गारंटी बोलते वचन के द्वारा आप यीशु मसीह को जन्म दे सकते हो। सिर्फ मरे में ही नहीं, आप भी दे सकते हो। आमीन, जो कोई भी वचन में बना रहेगा, वचन उसके अंदर बना रहेगा। जहां जिसके अंदर वचन रहेगा वो मसीह को प्रकट करेगा, वो मसीह को पैदा करेगा। आमीन, ताकि आपके अंगों में, आपके नसों में, आपकी लहू में सिर्फ मसीह का लहू भरा है, सिर्फ मसीह का प्रेम भरा है। जो कोई भी जो गहरे में रहेगा उसके लिए है। हाँ, मैं घमंड करता हूँ वचन पर, मैं मसीह के वचन पर मैं घमंड करता हूँ। मैं संसद पर घमंड नहीं करता। मुझे पता है मैं आने वाले दिन में यदि मेरे भी कुछ मैरिज हो गया तो मैं भी मसीह को प्रकट करूंगा, ताकि मैं मसीह का बेटा हूं। ताकि वचन कहते हैं भजन संगीत, यू आर द स्मॉल गॉड, आप एक छोटा परमेश्वर है। यदि मैं परमेश्वर हुआ तो मैं एक परमेश्वर को पैदा करेगा। एक जानवर को पैदा कैसे कर सकते हैं, एक इंसान को पैदा कर सकते हैं, एक मसीह को पैदा कर सकता है। ये फेथफुलनेस है, आमीन, ये विश्वास बोलते हैं। यदि अपने आप को आप मसीह का द्वारा देखते हो, आप सच में आप एक मसीह हो, गलत नहीं है। भले लोग बोलेंगे पागल है, लोग कुछ भी बोलने दे। आमीन, वो लोग मुझे कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं उसके ये नहीं तो ध्यान नहीं देता। आई डोंट केयर एवरीवन पीपल व्हाट आर यू टॉकिंग विद मी, आई फेथ, आई बिलीव माय गॉड जीसस। आमीन, मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता तो लोग मेरे लिए क्या सोचते क्या बोलते, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा चलना का फिरने का सिर्फ मसीह के, ताकि मार्ग और सत्य और जीवन मसीह है, इंसान नहीं है। इंसान आपको उठाएगा और गिराएगा, लेकिन मसीह एक बार आपको उठाएगा ना, आपकी जीवन ही बदल जाएगा, जैसा मेरा जीवन बदल गया। आमीन, मैंने 1 साल से, जैसे मैंने स्मोकिंग करता था, मैं ट्राई करने की कोशिश करता था कि मुझे मनुष्य से नहीं होता, हर एक चीज मसीह से होता है। जो मेरे से नहीं हो रहा था वो मसीह ने किया। आमीन, हो सको तो उस बच्चे को, उस बेटे को माँ चंगा कर सकता था, टैबलेट देकर, इंजेक्शन देकर, कुछ गरम का जो भी पानी वगैरह रख कर, लेकिन क्यों आया? ताकि उद्धार करता एक ही है, चंगा दाता एक ही है, जो यीशु मसीह है। आमीन, यदि वो अपने आप में मसीह देखते तो चंगे कर सकता था, जैसा पीटर ने किया, जैसा प्रेरित पौल ने किया, जैसा अब्राहम ने किया, जैसा मूसा ने किया, लोगों को आशीषित किया, वो कर सकता था। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग जाते हैं, रोमन्स 8 और 34। रोमियो अध्याय 8 में वचन 34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ, कौन है दंड की आज्ञा देगा? यदि आप परमेश्वर में जुड़ा हो,
तो कौन आपको दंड के आगे देगा? हाँ, मसीह ही है जो मर गया, जो मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, जो मुर्दे में से जी उठा, जो जॉन चैप्टर 3 और 16 में जो मरा था यीशु मसीह, जो यहाँ क्या हुआ, जी उठा। हाँ, आगे। और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। आमेन, परमेश्वर की दाहिने ओर है। और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन भी करता है, मतलब अभी भी हमारे लिए विनती करता है, अभी भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, अभी भी हमारे लिए गिड़गिड़ाते हैं, अभी भी हमारे लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हो निरंतर, ताकि मेरा बेटी मेरा बेटा कब मेरे निकट आएगा, ताकि उसने आपके लिए लहू बहाया है, उसने आपके लिए प्राण दिया है, ताकि वो नहीं चाहता ताकि आप नाश ना हो जाए, वो नहीं चाहता था कि आप ऐसा अंधापन भी जिए। आमीन, आप विश्वास पे जीना चाहिए, ऐसा नजर अंदाज ना कीजिए, आज चलो बाबा मैं विश्वास कर दिया छोड़ दिया, ऐसा ना कीजिए। फिर आदि आने दे, कठिनाई आने दे, कितने भी तकलीफ आने दे, भाई मैं इस पर भी खड़े रहूंगा, मैं इस पे ही खड़े रहूंगा, तब मसीह दौड़ कर आएगा। आमीन, जब तुम समर्पण आनंद लेगा, मसीह नहीं आएगा। गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, खाने के साथ, मोबाइल के साथ, तब मसीह नहीं आएगा। आप मोबाइल की लेके राबा राबा, नो नो, मसीह नहीं आएगा। आप वाइफ का साथ चिपका के अन्य भाषा को नहीं आएगा, बच्चों के साथ नो आएगा। क्यों? परमेश्वर को अकेला चाहिए। उसके लिए 8,000 में से 8 लाखों में से मुंह से कुछ ना, मुंह से तू मेरे पास आ जा, ताकि मैं तुझे अकेला सुनना चाहता हूँ, ताकि मैं अकेले तुझे देखना चाहता हूँ, ताकि मैं तुझे आशीष बनना चाहता हूँ। आप जब जब जाते हैं ना, जाओ। उसके लिए वचन कहते हैं ना, कितना मैथ्यू चैप्टर 6 का 1 कहते हैं, 6 का 6 कहते हैं, जब जो तुम जो गुप्त में करते हो और हर एक सामने का, हर एक लोग के सामने प्रकट होएगा। हमें गुप्त की बात है, हमें गुप्त में करना चाहिए जो भी बात है। हमें हम लोग भले करो परिवार के साथ, मसीह परिवार, मसीह लोगों में दिखता है। हमें मेरा जैसा हमने जो बाइबल पढ़ा था, एक वचन मुझे परमेश्वर ने बोला, अभी तक मसीह को कोई भी नहीं देखा। जो प्रेम रखता है वो मसीह को देखता है। यदि मैं अपनी बहन से प्रेम रखता हूँ, यदि मैं अपने परिवार से प्रेम रखता हूँ, और मेरे ऊपर है मैं कैसा प्रेम कर रहा हूँ। प्रेम में से में भी अलग अलग है। यदि आप मसीह का जैसा प्रेम दिखते हो, सच में वो मसीह आपको दिखेगा। यदि आप गुस्से के द्वारा देखते हो, गुस्सा ही दिखेगा, प्रेम नहीं दिखेगा। आपकी माइंड को चेंज किए, परमेश्वर की माइंड को अपने अंदर डालिए। आमीन, हालेलुया। मेरा देखो यार, रोमन्स 8:34 में कहते हैं, अभी भी परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अभी भी विनती कर रहे हैं। कौन है जो आपके लिए दुआ करते हैं? मरने के बाद भी वो आपसे प्रेम करते हैं। इंसान तो जिंदा रहते आपसे प्रेम करना बंद कर देगा, ताकि वो इंसान का डुप्लीकेट है, बोला मैंने, वो कैलेंडर का जैसा बदलते जाएगा। लेकिन मसीह मरने के बाद भी परमेश्वर के दाहिने ओर बैठकर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, ताकि आपके आखिरी सांस जाने तक वो आपके पीछे पड़ता ही रहेगा। भले आप कितना भी पाप करो, कितना भी आप ये करो, ताकि उसका एक ही उद्देश्य है, आपको उद्धार करना। उसका एक ही उद्देश्य है, आपके स्वर्गराज में देखना चाहते हो। आपकी सांस से जाने तक वो आपके पाप को गिनती नहीं करेगा, आपके आत्मा को गिनती करेगा, आपके जीवन को गिनती करेगा। आप अपने आप को अपने आप को ये ना समझे, वीक ना समझे, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया। नो नो नो, ये रोना धोना बंद करो अभी। ये जोना आदम है, प्रभु मैंने पाप किया, मैंने फल खाया, वो किया, वो छोड़ दो। किया तो क्या भाई, क्या हुआ? मेरा छुड़ाने वाला मेरा पिता है। वो चलते सिर्फ फेथ, विश्वास पर चलते हैं। आपका विश्वास आपको उठा सकते हैं। मेरा बोलते यदि आपके विश्वास आपको उठा सकते हैं, तो आपके विश्वास आपको गिरा भी सकते हैं। आप ना गिराइए, आप उठो। फेथ, आपके विश्वास से आपके बढ़ा सकते हैं मेरे प्रियो। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं, तो आप जिंदगी भर उधर ही, बार बार उधर ही रोना धोना रहेगा। वो गीत है ना, हम में पापी अनादा है मैं, इसी रीति से पाप को गिनते हो, उसको सोच सोच कर आप खुद पाप में गिर जाती हो। आप पाप में ना गिरे, यू आर द डिफरेंट। आप एक अलौकिक हो। आपके जैसा कोई भी नहीं है जो मसीह है आपके जैसा। हाँ, कोई भी नहीं है। लोग आपको पापी बोलने दे, चोर बोलने दे, चमड़ा बोलने दे, कुछ भी बोलने दे मित्र, आपको क्या लेना है? मसीह ने बोला, मैंने तुझे संसार से अलग किया हूँ। संसार आपको कुछ भी बोले, पागल हो जाओ, दीवाना हो जाओ, आशिकी हो जाओ, तब आप आगे बढ़ेगा। आमीन। और लेडी को कितना लोग ने रिकॉर्ड किया रहेगा, फिर भी उसने विश्वास नहीं छोड़ा। यीशु मसीह को ने, यीशु मसीह भी उसको सुनकर ऐसे ही आगे गया, फिर भी वो लेडी ने वो पीछे नहीं गई, वो आगे बढ़ता गया। हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। आमीन। कितना भी कठिनाई आए ना, तो मेरे प्रियो आगे बढ़ने दे, ताकि मसीह का प्रेम आपके ऊपर है, मसीह का अनुग्रह। आमीन। यदि आप पाप करते हो, एक झूठ भी बोले, यदि कुछ किया, तो समझ लेना अनुग्रह का दया आपके ऊपर आ चुका है। आमीन।
अनुग्रह आपके ऊपर है, उस अनुग्रह के लिए आपको क्या करना है, धन्यवाद करना है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ, एक माँ एक बेटी का स्टोरी। समय कम होने के अगर मैं 2 मिनट में मैं बता के खत्म करता हूँ। स्टोरी गहरी से बहुत सारे माँ लोग मेरे सामने दिख रहे हैं और खास करके उनके लिए है। एक गांव में, एक छोटी सी गांव में एक माँ बेटी रहती है। माँ प्रेग्नेंट रहती है, उसका 9 महीने का रहता है। जैसे उस माँ का डिलीवरी हो जाते तो बच्चा हो जाता है 5 महीने का। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, एक माँ का एक बच्चे का स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ। माँ का पेट में का 9 महीने का बच्चा था, वो 5 महीने का हो जाता है। डिलीवरी होने के बाद एक दिन उसके घर को आग लग जाता है। उस बच्चे को बचने में वो माँ अपने आप को जला देती है। पूरा घर पे पूरा आग लगा है। एक ही बच्चा मिला बहुत दिन के बाद, बहुत साल के बाद। वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। उस माँ ने क्या करती है, उस बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को, अपने बाल, अपने शरीर, आपके शरीर को क्या करते हैं, जला देते हैं। उसको ऐसा गोद में लेके चला जाते आग से। वो उसको गोद में ऐसा लिया और माँ चल गया, और बच्चा बच गया। लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद, माँ मैं तुझे नफरत करता हूँ। माँ ने बोला क्यों? ताकि तू बदसूरत है, तेरे चेहरा जल गया है, तेरा अंदर बाल नहीं, तेरा शरीर जल गया है, मैं तुझे नफरत करता हूँ। लेकिन माँ कभी नहीं बताया। आज मैं इतना जलने का, मैं इतना जलो ताकि तू अच्छा रहने के लिए। इसी रीति से मेरा प्रिय यीशु मसीह मरा, आप जीवित रहने के लिए। जैसे उस माँ ने उस माँ को, उस बच्चों को बोलती नहीं है, मैंने ऑलरेडी मुझे उस आग से मैंने तुझे क्या किया, छुड़ा लिया, उससे बचा लिया। लेकिन वो माँ, वो अंदर का अंदर ही इधर तड़प तड़प कर रो जाती है। जैसे जितना वचन कहते हैं, यशायाह 46 में 10 वचन कहते हैं, यदि वचन कहते हैं अपनी माँ एक बच्चे को जैसा सात्वना नहीं देता, इसी रीति से यीशु मसीह भी आपको सात्वना नहीं देता है। यदि एक शरीर की माँ आपके लिए इतना कर सकती है, तो आपके यीशु मसीह कितना किया रहेगा। वो माँ अंदर के अंदर तड़पती है, ताकि वो आपके बच्चे को सामने वो कभी नहीं बोलना चाहती, वो अंदर के अंदर तड़पती है। एक दिन वो माँ मर जाती है, उसकी शादी हो जाती है। वो माँ, उस बेटी ऐसी चल बुढ़ी माँ जीवित है क्या मर गई करके देखने के लिए आ जाती है। जिस दिन आया, वो ऑलरेडी जो पड़ोसी वाले ने बोला, बेटा मैं तेरे को स्टोरी बताता हूँ। जिस माँ को तू देखने आया ना, जिस माँ को तू नफरत करता था ना, वो माँ तेरे लिए जल गई है। आखिर में वो तुम्हारी माँ मर गए, लेकिन वो माँ को आप तुम लोग अभी तक समझ नहीं सका। वचन कहते अपने माता पिता को आदर करो। वो माँ मर गए, लेकिन वो बच्चे लोग कभी नहीं समझ नहीं पाया। तब वो उस बेटी, तब वो रोने लगी, अरे यार मेरा माँ इतना प्रेम किया। वो खुद जल गई, खुद काली हो गई, खुद अपने बाल को जला दिया ताकि मेरे को सुंदरता बनने के लिए। ठीक है, माँ तो इतना किया, लेकिन मसीह ने क्या किया, आपको पापों को उठा लिया, वो उद्धार किया है, वो आपके लिए मरा है। आपको दोनों को करना है। हमें एक ही हाथ रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है, दोनों हाथ की जरूरत है। मसीह संसार में दिखता है, मसीह और आत्मा में भी दिखता है। वो हमारे ऊपर डिफरेंट है। भले मैं आत्मा में बढ़ते जाओ और शरीर में गिरते जाओ तो मतलब नहीं है। मुझे आत्मा में भी बढ़ना है और शरीर में भी बढ़ना है। और मैं और मेरा घराना यहोवा की धन्यवाद करूंगा। ये वर्ड को ऐसी नहीं बोला गया। तो इसी रीति से हम लोग संसार के द्वारा भी आत्मा में बढ़ना है और आत्मिक जीवन में भी हमारे मसीह के साथ भी कनेक्शन ऐसे रहना है। उसके वचन कहता है, मेरे प्रियो जैसे तुम अपने परमेश्वर से जैसे प्रेम करते हो, इसी रीति से अपने घरों से भी प्रेम करो। एक्चुअली इस वर्ड को बोला गया है, मेरा नौजवान को जैसा उनके जो नए-नए शादी होते, तुम जैसा अपनी पत्नी को जैसा प्रेम करते हो, इसी रीति से यीशु मसीह को प्रेम करो। जैसा तुम अपने यीशु मसीह को प्रेम करते हो, इसी रीति से अपने किसको प्रेम करना? अपने पति को प्रेम करना है। परमेश्वर ने दोनों को क्या किया? समान बनाया है। किसको आगे पीछे नहीं बनाया, ताकि परमेश्वर भेदभाव नहीं रखने वाला है। आमीन। परमेश्वर ऑलरेडी इतना चीज किया, तो तुम लोग क्यों इतना आगे पीछे क्यों सोच रहे हो? कुड़कुड़ाने लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। सिर्फ फेथ है, विश्वास है। मैंने बोला यू आर द डिफरेंट। आप एक अलौकिक हो, आपके जैसा कोई भी नहीं है। कम ऑन, लोग कुछ भी बोल रहे थे, आपको रेज़ अप होना ही है, आपको खड़ा होने चाहिए। यदि मसीह बोलते हैं, संतोष तू मेरा काम नहीं करे तो कौन करेगा? अभी नहीं तो और कभी। ठीक है, तो पापी ना छोड़ देना, वो मैं गिनती नहीं करे, तू क्यों अपने आप को, यदि आप अपने आप को पापी को, मसीह बोल रहे हैं, क्यों अपने आप को, क्यों तुम सोच कर नीचे गिर रहे हो? जो पैदा किया, जो पाप को उत्पन्न किया, जो पाप को माफ किया, वो खुद आपको माइंड में डाल रहे हो, लेकिन शैतान आपको बार-बार सताता रहता है। लेकिन उसको कमांड करना है पैरों के नीचे। शैतान तो हारा है, तो मेरे पैरों के नीचे है। पाप तू ऑलरेडी मेरे पैरों के नीचे है। उसको कमांड करना है, तब वो पाप निकलते जाएगा। वो जैसा आपके अंदर फल है, तो कोई ना कोई आपको पत्थर मारेगा।
जब तक फल नहीं मारेगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब आपके अंदर वरदान भरा है, कुछ सपने के द्वारा आएगा, कुछ संसार के द्वारा कुछ लोग आएगा आपको चोट पहुंचाने, तो समझ लेना यदि आपकी जेल में ऐसा हो रहा है तो मसीह का प्रेम आपके अंदर है। आमेन, हालेलुया। यदि तो उसके लिए जॉन चैप्टर 10:10 कहते हैं, चोर आए चोर करने, घात करने और नाश करने, लेकिन परमेश्वर आया अनंत काल जीवन देने। संसार आएगा आपको चोट पहुंचाने, सपना आएगा आपके जीवन को खराब करने, लेकिन मसीह आएगा हर एक चीज को हटाकर जीवन देने। और हर एक चीज जीवन उसको देगा जो उस पर विश्वास करता है। बिना विश्वास का कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु मैं देखता हूँ, ना करता हूँ मैं, नो 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 नो, तो ऐसे करते बैठना, उधर ही सड़ जाएगा लेकिन कुछ काम का नहीं आएगा, ताकि विश्वास ही नहीं है ना। विश्वास का बिना कुछ चलता नहीं, ताकि मसीह ने क्रूस पर क्या बोला, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, वर्ड को कैच अप कीजिए, जो कोई भी मुझ पर विश्वास, आमेन, विश्वास की टंग से है इधर, विश्वास के बिना कुछ नहीं चलता है। आमेन। मेरे प्रिय सब लोग इस समय अपने आंखें बंद करते एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. O rikandala rabari kendele rebe rukondele rebe shekandala rabar kondele rebe ओ रेखाता लारा बारो को तुले रे बेरु खुंदे ले रे बे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, समय परमेश्वर जितना भी परमेश्वर आलम में परमेश्वर आए परमेश्वर, हर एक लोगों को परमेश्वर मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या आपके विश्वास आपके प्रेम से मैं भर देता प्रभु। पहला प्रभु तू उनका विश्वास को बढ़ाना, और बाद में परमेश्वर तेरे प्रेम सदा उनको ऊपर रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। यस लॉर्ड फादर, हम लोग कुछ भी नहीं है परमेश्वर, ताकि आपके वचन कहते हैं परमेश्वर, जो कोई भी जो छोटे में विश्वास करेगा वो बड़ा बड़ा कामों को करेगा प्रभु। हाँ प्रभु, विश्वास तो हमारे अंदर भरना, और प्रेम को परमेश्वर आपने जो क्रूस पर बोला था परमेश्वर, जो कोई भी जो मुझ पर विश्वास करेगा वो आनंद का जीवन पाएगा प्रभु। और विश्वास के द्वारा प्रभु आपने जो प्रेम को जो प्रकट किया प्रभु, मैं उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता प्रभु परमेश्वर। जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा आपके प्रेम मुझ पर आएगा नहीं परमेश्वर। ऐसा और मल्टीप्लाई हमारे विश्वास को तो बढ़ाना, ताकि तेरा प्रेम तेरे अनुग्रह सदा हमारे ऊपर रहने के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जितना भी परमेश्वर जितने भी लोग हमारे साथ जो जुड़े परमेश्वर, हर एक लोगों को मैं परमेश्वर पिता की आत्मा परमेश्वर, और परमेश्वर आपकी स्वर्गदूत को भी परमेश्वर मैं भेजता हूं, ताकि हर एक जीवन में परमेश्वर उनका विश्वास को बढ़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। उस बेटी ने परमेश्वर, उस माँ ने परमेश्वर यीशु का निकट था, लेकिन उसके बेटे घर पे चंगा हुआ परमेश्वर। इस समय परमेश्वर जितना भी ऑनलाइन के प्लेट के द्वारा परमेश्वर जुड़ा है परमेश्वर, उनके परिवार में कितना भी तकलीफ है, जो कोई भी बीमारी है प्रभु, मैं आगे देता हूं, हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक शाप टूट जाए यीशु के नाम से प्रभु, ताकि यीशु के निकट जो कोई भी आते हैं प्रभु, उन्हें ना आशीष पाकर जाते हो, उन लोग उद्धार पाके जाते हो, उन्हें चंगर परमेश्वर, उन लोग परमेश्वर चंगर पाकर जाते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, इस समय परमेश्वर जितना भी लोग यीशु के शब्द को सुन रहे हैं, यीशु को प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक लोग परमेश्वर उनके घर ना उद्धार हो चुका है, उनके घरों में परमेश्वर जो कोई भी बीमारी है परमेश्वर, वो बीमारी चंगा हो चुका है परमेश्वर यीशु के नाम के द्वारा परमेश्वर। यस और फादर, आपने ऐसे किया उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर जो भी आएगा परमेश्वर, मेरा पिता पुत्र पवित्र हाथों में सौंपते परमेश्वर। मेरी छोटी सी प्रार्थना सुनो, कबूल कर। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। और मेरे लिए भी प्रार्थना रखिए।